बारात के आने का दूध पिलाई का, सालियों का और जूता छुपाई का। इनका क्यों इतना इंतजार होता है? मज़ा बहुत आता है, इंजॉयमेंट होती है। पैसे पूसे मिलते हैं? हाँ, पैसे भी मिलते हैं और दूल्हे की शक्ल भी देखने वाली होती है। मेरा ख्याल है आप जिससे भी पूछेंगे वो जहेज़ को ही कहेंगे कि एक लानत है, और ये तो मेरा जहेज़ तो लेना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी भी बेटी है, फिर लोग आपसे भी इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। तो ना आप लें और ना आपको देना पड़े अपनी बेटी को। लेकिन जो उस साइड भी रस्म है तो वो एक होता है, जब दूल्हे को हम हार पहनाते हैं ना, उस वक्त जो दूल्हे को तंग करते हैं वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसमें। यार वो भी गोडा फड़ाई भाभी दी कि अल्लाह करे कोई 5-10 हज़ार दिहाड़ी लग जाए, क्योंकि शर्टां पैंटां कंगले हुए होंगे कि शायद उत्थे मैं दा लग जाए। ਇਹ ਗੋਡੇ ਫੜਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ अच्छी, ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ फटाफट भी दिन फटाफट दूसरा दिन आवे तेल मेहंदी तो बाद। तो जे भाभी दे ना पैसे फिर वो भी रस्म फिर ज़ाया होगी। नहीं फिर एडी भी गल नहीं, 1500 तो फिर मिलता ही है ज़्यादा, नहीं तो फिर नहीं तो उनका गोडा ला देना। नहीं गोडा क्यों लाना मने, फिर तुरना कर लैके क्यों आनी, गोडा ही लाना है। सर जी आप कमरे से बाहर निकले, हाल में आए, हाल में कौन सी ऐसी रस्म अदा होती है? यार मेरे ख्याल से सबसे अच्छी होती है वो जो दूध पिलाई होती है, और वो सारे इकट्ठे होकर पैसे मांगते हैं, और जो दूल्हा होता है वो कंजूसी करता है, तो इतना बड़ा मज़ा आता है इस रस्म का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दो जो आप चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज का एक नया टॉपिक हमारा ये है कि शादी ब्याह का सीज़न है, लोग शादी में वो कौन सी एक ऐसी रस्म है जिसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लोगों से पूछते हैं, और एक कौन सी ऐसी रस्म है अगर वो उनकी शादी हो तो वो उस रस्म को ख़त्म कर दें। जैसे दूध पिलाई होगी जिसमें दूल्हे को पैसे देने पड़ते हैं, या रास्ता रुकाई वगैरह होगी, इनमें जैसे दूल्हे की जेब में से काफ़ी पैसे चले जाते हैं, और दूल्हा बेचारा वो एक अलग ही नज़रिए से सोच रहा होता है कि यार मैंने तो कंगाल करके चले गए ने। तो वो रस्म भी पूछते हैं कि यार अगर एक रस्म का पूछा जाएगा वो कौन सी रस्म ख़त्म करेंगे, और अगर एक नई रस्म बनानी चाहे तो लोग वो कौन सी एक ऐसी नई रस्म है जिसे बनाना चाहते हैं। आए लोगों से बात करते हैं, उनका रिएक्शन नोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मैम मेरा आपसे सवाल है कि शादी ब्याह का सीज़न भी चल रहा है, वैसे भी शादियों का, तो शादी में वो कौन सी एक ऐसी रस्म है जिसको आप काफ़ी इंजॉय करते हैं, इसका बेसब्री से इंतज़ार भी होता है? बारात के आने का दूध पिलाई का, सालियों का और जूता छुपाई का। इनका क्यों इतना इंतज़ार होता है? मज़ा बहुत आता है, इंजॉयमेंट होती है। पैसे पूसे मिलते हैं? हाँ, पैसे भी मिलते हैं और दूल्हे की शक्ल भी देखने वाली होती है। अच्छा, अगर आप शादी की कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करें वगैरह, ठीक हो गया, तो ये कौन सी एक ऐसी रस्म है जिसे ख़त्म करना चाहती हैं? अगर आपकी कोई कज़न्स वगैरह की शादी हो, किसी की भी हो, एक रस्म होगी, आप कहेंगे यार ये नहीं करनी, कैसी रस्म? जिसमें दूल्हा भी बाज जाए बेचारा। हाँ, जूता छुपाई चीज़ें बेचारे का खर्चा होता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शादी पे इतने खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं खाने पीने के, तो ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मज़ा बहुत आता है। आई थिंक सो मेहंदी का होता है कि मेहंदी में ज़रा लड़कियां फ्रेंड्स वगैरह एंजॉय करती हैं आपस में डांस, और बेसिकली मेहंदी का एक रस्म होती है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान एंजॉय करता है। आपकी शादी होगी? जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी शादी में कौन सी एक ऐसी रस्म है जिसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया? मैं खुद दुल्हन बनी थी, मैंने क्या एंजॉय किया? अपनी शादी तो इंसान एंजॉय नहीं कर सकता। मैंने पहले भी लड़कियों से पूछा, वो कहती हैं कि हमने बारात का बड़ा इंतज़ार भी किया था, इंजॉय भी किया। वो एक अलग बात है, 20 साल पहले शादी हुई थी, तो फिर ये कि उस वक्त दुल्हन घूंघट में और सारा कुछ, माँ बाप सख्त होते थे, तो एंजॉयमेंट कुछ नहीं थी। अब तो दुल्हन खुद ढूंढ के लाती है, मेरा दुल्हन। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी और एंजॉय कर ही नहीं सके। यार बेसिकली मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, आपकी रस्म का मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन जो उस साइड पे रस्म है तो वो एक होता है, जब दूल्हे को हम हार पहनाते हैं ना, उस वक्त जो दूल्हे को तंग करते हैं वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसमें। और आपको पता है यार, मेरे दोस्त हैं, अभी उनकी शादी है, एक मेरे ख्याल में 22-30 से पहले है, एक की शादी 30 से पहले है, और एक 15 दिसंबर को है, लेकिन मैं दोनों अटेंड नहीं कर सकूँगा। यकीन माने कि मैं वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यार वो भी गोडा फड़ाई भाभी दी कि अल्लाह करे कोई 5-10 हज़ार दिहाड़ी लग जाए, क्योंकि शर्टां पैंटां कंगले हुए होंगे कि शायद उत्थे मैं दा लग जाए। ਇਹ ਗੋਡੇ ਫੜਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ अच्छी, ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ फटाफट भी दिन फटाफट दूसरा दिन आवे तेल मेहंदी तो बाद। तो जे भाभी दे ना पैसे फिर वो भी रस्म फिर ज़ाया होगी। नहीं फिर एडी भी गल नहीं, 1500 तो फिर मिलता ही है ज़्यादा, नहीं तो नहीं तो उनका गोडा ला देना। नहीं गोडा क्यों लाना मने, तुरना कर लैके क्यों आनी, गोडा ही लाना है गोडे वाली भाभी। और बाद जो तुरे सवेरे नाचे भाई की लेना भाई की लेना।
चलें, अच्छा एक ऐसी कोई रस्म जिसको आप चाहेंगे कि यार अगर मैं होती तो मैं इस रस्म को ख़त्म कर देती, ये मुझे फजूल लगता। मेरा ख्याल है आप जिससे भी पूछेंगे वो जहेज़ को ही कहेंगे कि ये एक लानत है और ये तो मेरा जहेज़ तो लेना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी भी बेटी है, फिर लोग आपसे भी इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। तो ना आप लें और ना आपको देना पड़े अपनी बेटी को। लोग कहते हैं जहेज़ की जगह विरासत लेनी चाहिए। देखिए, विरासत में तो हमारे इस्लाम ने हक दिया है ना, जहेज़ को आप उसके साथ मर्ज क्यों कर रहे हैं? जहेज़ एक अलग चीज़ है। आप मुझे बता दें इसका कॉन्सेप्ट है कहाँ पे कि इतना ज़्यादा लड़का खुद क्यों नहीं कमा सकता, या फिर अगर आप लेने जा रहे हो देखते हो जी बड़ा घर है ये वो, तो फिर अपना भी आप घर देख के आप खुद 10 मरले के घर में 2 कनाल के घर से लड़की लेके आ रहे हैं, तो फिर ये चीज़ सोचा कि फिर आप भी उसके अकॉर्डिंगली उसी आप लेवल पे आए, ये चीज़ है। अच्छा मैम, आपने कोई कज़न वगैरह की शादी होगी, ठीक हुई होगी, तो आपने इस रस्म में पार्टिसिपेट किया हुआ, जूता छुपाई जैसे दूध पिलाई में? हाँ बिल्कुल किया हुआ है। तो आपने कितने पैसे लिए? मैं तो इकलौती साली थी तो मैंने गोल्ड के टॉप्स की डिमांड की थी, जो उसने मुझे दी भी थी, मैंने लिए भी थे। तो अब से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रस्म तो बहुत मज़े किया, बहुत मज़ा आया था। आपको तो आया आना होना जब सोने के टॉप जो मिल गए। टॉप्स मिले थे पूरे, मज़ा आया था उसकी रस्म पे, बहुत एंजॉय की थी मैंने शादी। हाँ, इस रस्म को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि जो महंगाई का दौर चल रहा है और जो हालात चल रहे हैं महंगाई को लेके, तो मेरा ख्याल है कि आप दाल चावल ही कर ले। इमरान खान की हुकूमत में कौरमे बिरयानी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है शादी, तो सीधी सी निकाह करें, दाल चावल खिलाएं और अल्लाह हाफिज़। क्योंकि वो जो मेरा फ्रेंड है कासिम शाह, उनके शादी के लिए तो मैं वेट कर रहा था कि यार कब इनकी शादी होगी, इनको मैं तंग करूँगा, इनके साथ मस्ती होगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। यही मंजूर था अल्लाह को, ये मेरा एग्ज़ाम है, चले अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे। अगर कोई दियोर कुवारा है तो उस मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਰਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਤੇਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕੁਵਾਰਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਦਿਓਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੱਲੇ, ਐ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ, ਐ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ कर रहा है। अभी तेरी गल बड़ी, कारोबार भी अच्छा होना चाहिए इंसान का। सर जी, आप कमरे से बाहर निकले, हाल में आए, हाल में कौन सी ऐसी रस्म अदा होती है? यार मेरे ख्याल से सबसे अच्छी होती है वो जो दूध पिलाई होती है और वो सारे इकट्ठे होकर पैसे मांगते हैं, और जो दूल्हा होता है वो कंजूसी करता है, तो इतना बड़ा मज़ा आता है इस रस्म का। सर जी, मज़ा खाली ना कुड़ियां वाले नूं आंदा दूध पिलाई दी रस्म दा, ठीक है, मुंडे वाले दी तो लाश निकल जाती है। हाँ ये तो है, लाश तो निकलनी है भाई, पैसे जो निकलते हैं तो लाश तो निकल जानी है, पर यह है कि उस रस्म का बड़ा मज़ा आता है। कोई पैसों का इतना होता नहीं है उसके ऊपर, यह है कि वो खींचने का इतने दो इतने दो इतने दो, इसका ज़्यादा मज़ा आता है। यार आपको नहीं लगता कि वो दूध पीना ज़रा भारी है ज़्यादा, हमारे पे 10-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है, इससे अच्छा खुद ही बंदा 20 रुपये का डब्बे का दूध ले और पी ले। नहीं, वैसे आप लुसक रहे होते हैं तो 20 की जगह 50 दे देते हैं, तो उधर 20 क्या कहेगा आपको। अच्छा अगर यार अगर वे फिर देखा जाए, अगर एक रस्म जो ऐसी जिसको आप ख़त्म करना चाहेंगे, यार ये रस्म नहीं होनी चाहिए थी यार, इस पर बड़ी तंगी होती है मुझे। सर यकीन माने कि अगर देखा जाए ना तो शादियों में हमारे एक बहुत कुछ रस्म रिवाज है जो कि बहुत उसको बुरे साइड पे लेके जा रहे हैं। हमारे असल जो वो है कल्चर है उसको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। तो मैं जितने भी वालिदैन इसको देख रहे हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स, उनको ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसको अवॉइड करें, जिस तरह जहेज़ वगैरह या ज़्यादा डिमांड करना। लड़का पढ़ा लिखा है वो तो ठीक है, आपने देखना है कि लड़का पढ़ा, अपनी बच्चियों की मर्ज़ी से इस तरह की चीज़ें आप लेकिन कर देना चाहिए है ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਔਲਾਦ ਮਰਦ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਨਮਨ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਗਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੈਵੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤੇ ਜੀ ਨਸੀਬ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਉਹ ਕੁੜੇ ਵਾਲੀ ਖਲੋਤੀ ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਭੈੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ। तो आप अगर अपने बेटे बेटियों की शादी करेंगे, कौन सी एक ऐसी रस्म है जैसे नई रस्म जो ऐड करना चाहेंगे कि यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन कीजिएगा कि मेरा बेटा कहता है कि मामा मैंने किसी डाइवोर्सी या विडो से शादी करनी है, और मैंने कहा कि बेटा आप बिल्कुल इस चीज़ को करो, ये तो हमारे इस्लाम में है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ। खुद भी वो कहेगा तो मैं जाके लड़की को सिंपली निकाह करके रुखसत करवा के, मुझे कोई डिमांड नहीं है कोई जहेज़ की, ना मैं चाहती हूँ कि कोई रस्में की जाएँ। ठीक है, अगर लड़की की ख्वाहिश है तो वो लड़की वाले खुद कर लें, लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। और अगर वो किसी डाइवोर्स या विडो से करना चाहेगा तो वेल एंड गुड, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, उसकी सोच अच्छी है, तो मैं उसके साथ हूँ बिल्कुल। यार वो दूल्हे की होती है जो दुल्हन के घर जाते हैं बारात वाले में, वो उससे बड़ा थोड़ा सा मैं पीछे हटूँगा कि शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। किस चीज़ की शर्म आती है? क्योंकि सारी लड़कियाँ जमा होती हैं, फिर इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है
कहता यार जिंदगी जी तो कभी कोई मिली नहीं, आज हाँ। सारी इकट्ठी मिल गई आज है। सारी इकट्ठी मिलेगी या नहीं यार? अच्छा, अगर एक और वैसे ये भी देखा रस्म के लिहाज से देखिए तो एक कौन सी एक नई रस्म है जिसको ऐड करना चाहेंगे यार मेरी शादी है, जैसे आपने कहा हार बनाते थे, तंग करते थे, उसके अलावा कोई ऐसी रस्म जो ऐड करना चाहिए यार मेरी शादी हो तो मैं लाजमी कराऊं? मैं यकीन मानी मैं डिफरेंट टाइप बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी शादी में कोई मेरा फैमिली मेम्बर ना है, कोई भी ना हो, ठीक है, यकीन माने। इसीलिए सारे ये जो छोटे छोटे हाफिज़ होते हैं ना वो मेरे साथ हो, और कोई इक्का दुक्का मौलवी भी साथ चला जाए, क्योंकि निकाह भी तो उधर ही पढ़ना है ना, तो भाई वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है सीरियसली। बाकी जो रिश्तेदार होते हैं, जितना आप हैवी सिस्टम करोगे ना उतना ही ज़्यादा लोग आपसे नाराज़ होना है, ठीक है। जितना आप उनको ज़्यादा खिलाओगे उतने ही आपसे ज़्यादा नाराज़ होंगे, तो बेहतर ये है कि उनको नेगलेक्ट करो। अच्छा भाई यार कोई ऐसी भी रस्म बता दो एक हमें जो आप चाहेंगे कि नई 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 बनाई जाए, जिसमें ऐड किया जाए। नहीं, क्या हो गया कोई खुद से रस्म बनाई जो आपके मेरी शादी पे यार रस्म ये अदा होनी चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा। उसमें यही है जो गरीब मस्कीन लोग हैं उनको खाना खिलाना चाहिए। तू आया बेटा मैं तेरे ब्याह ते बड़े ना तो मैंने ਉਂਝ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। नहीं, चलो ਇਹ ਵੀ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡੈਡ ਹੈਗੀ, ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? नहीं डैड तो कोई भी नहीं, खैर मुसलमान आ ते रस्मां ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। मैं वो डैड करांगा जेह्ड़ी जुत्ती लुकाउंदे ने ते रस्सा रुकाई ऐ खत्म करा, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। क्योंकि किसी टाइम नहीं भी जेब च होंदे पैसे, मरने 20-25 हज़ार दा टीका वखरा ही है ते ओह खत्म करना मैं चाहांगा लास्ट में। दूल्हे ने पहले अरेंज ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿन ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ 25000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ है। बिल्कुल बिल्कुल ए दो चीज़ां बंद करना। नहीं पूरे ना किए जाए, लेकिन आप अगर पहले ये कह रहे हैं जी कि हमें जहेज इतना दें, तो जब इस तरह की बातें आती हक मेहर को चलें और इस चीज़ को छोड़ दें। जब हक मेहर की बात आती है तो कितना उस पर हाइपर, कितनी रुखसतियाँ नहीं होती हैं, वहीं से लड़के लोग वापस चले जाते हैं कि जी हक मेहर इतना मांग लिया तो हमने रुखसती नहीं करनी। हक मेहर अगर 2 लाख या 2 करोड़ भी है, बात तो ये कि आप अपना माइंड देखें। अगर आपने तलाक देनी है तो फिर आपकी पॉजिटिव जो थिंकिंग रखें, नेगेटिव थिंकिंग क्यों रख रहे हैं? ए करांगा बंद। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਰਸਤਾ ਰੁਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ? 500,000 बहुत है यार, क्योंकि दुध भी इन्हें दिंदा 200 रुपए का दुध नहीं दिंदा। ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 500000। कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ देना है मैं ते आप ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੈਨਮਨ ਦੂਜੀ ਐਸੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਬੈਠੀ पता ਹਾਂ। नहीं की चक्कर है जो कतीरा गोंद पाते ने, इन्ना गाढ़ा मरे करते दलिया पाते ने, और समझो गल बाहर हो गई मेरे से। अच्छा तो आपके हस्बैंड ने जब उन्हें दूध पिलाई के पैसे दिए, जूता छुपाई के पैसे दिए, तो आपको बाद में बोला कोई कि यार इतने पैसे ले इनफैक्ट लिए? मैं आपको बताऊं कि मेरी अम्मा ने जब उन्होंने जूती छुपाई के पैसे दिए थे, मेरी अम्मा ने उनके हाथ पे वापस रख दिए थे कि बेटा ये सिर्फ दुनिया दिखाई की रस्म थी, ये आपके पैसे वापस। उन्होंने कहा नहीं आंटी मैंने सालियों को दिए, लेकिन मेरी मदर ने उनको वापस कर दिए।